है ना। मैं यहाँ पर जब तक नहीं आया था, मतलब कोचिंग में, मुझे हमेशा कभी कोई यूं पूछे कि भाई कोचिंग आने के बाद का क्या फायदा हुआ, मेरे तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। भाई कोई आदमी तो कहते भाई कोचिंग आए थे तब सिलेक्शन हो गया, तो अपना तो भाई सिलेक्शन भी नहीं हुआ, फिर क्या हुआ। तो मुझे लगता है मिनख बने थे। ये आने से पहले खूब सारी कमियां थी। यहाँ आने के बाद में एक व्यक्ति के रूप में कमियां जितनी दूर हो सकती जितनी दूर हुई। बाकी तो पूरा जीवन आपकी गलतियों को सुधारने का माध्यम है। पर फिर भी यहाँ आने के बाद आमूल चूल बदलाव थे। पहले हर किसी बात पे गुस्सा आता था, लड़ाई कर लिया करते, सिटी बसों में लड़ाइयां किया करते, किराया नहीं देंगे इसकी लड़ाइयां किया करते। यहाँ आके जब सर ने पढ़ाया ये जैन धर्म स्यादवाद पढ़े तो वाकई लगा यार किन किन टुच्ची टुच्ची बातों के लिए लड़ लेते हैं। यार किन किन टुच्ची टुच्ची बातों के लिए लड़ लेते हैं। और फालतू में झगड़ा कर लिया, और इस झगड़े की वजह से बाद में तो ये सीट वाला तो मैं इसीलिए उदाहरण देता हूँ कि क्लास में कई बार ऐसा होता था कि भाई मैं जल्दी आ जाता कि 3 बजे की क्लास होती, और क्लास दिलीप सर की क्लास में इतना मजा आता था कि मुझे लगता था मैं 2 बजे जाके बैठ जाऊं, मैं 12 बजे जाके बैठ जाऊं। शुरू शुरू में पढ़ते थे तो बहुत ही अच्छा लगता है यूं कोचिंग में कि सर आज ये बात बताएंगे वो बताओ। मेरे रूममेट थे तो इधर रहते माली नगर साइड में रहते, 3 बजे कोचिंग, हम 2:45 2:30 आके बैठ जाते। कोई स्टूडेंट आता नहीं, सबसे पहले हम ही आके बैठते वहां पर। तो कई बार होता कि हम कॉपी रख के वहां पे बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, बाकी आएंगे तब आके बैठेंगे। इतने में देखा आके कि वो कॉपी साइड में रखी हुई, वो दूसरा आगे आका भैया यहाँ मैं बैठा था, उसने कहा नहीं यार तेरी कॉपी उधर ही थी। तो शुरू शुरू में 1-2 बार तो वापस गुस्सा आया, ताव आया, और ये और लगा अपने दो है ये एक बार निकलने दे आज इसको, ऐसे कैसे यहाँ पे कर लिया। और बात धीरे धीरे समझा कि यार आज लड़ेंगे इससे तो ये बात दिमाग में 3 दिन चलेगी, 3 दिन की पढ़ाई तो अपनी खराब हो जाएगी, इससे अच्छा यार पढ़ेंगे। तो कोई नहीं, थैंक यू भैया, आप यहाँ बैठो, अपने पीछे बैठ जाएंगे तो दूसरी जगह जाके बैठ गए, और कम से कम पढ़ाई खराब होने से तो बचा ली। और इसमें कौन सा ईगो है, उस सीट पे वो बैठ गए, उस पे अपने बैठते तो कौन से प्रधानमंत्री बन रहे थे। दूसरे वाले भी जाके बैठ गए, वहां से भी वैसा ही समझ आ रहा था जैसा यहाँ से समझ आ रहा था। इसलिए आप भी ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं करनी। फिर वो जयमल जी वाली कहानी मेरी बताई भी होगी आपको। जयमल जी वाली बात नहीं बताई, जयमल पत्ता नाम सुना है? तो जयमल जी जब मेड़ता में हार गए थे 1562 में, जयमल जी मेड़ता में हार जाते हैं, तो चित्तौड़ जा रहे थे, बताया था होगा मैंने कभी, हाँ। क्योंकि जयमल जी मेड़ता में हार गए तो हार गए, तो उसके बाद वो मेवाड़ जा रहे थे। कहां जा रहे थे कि भाई यहाँ तो हार गए, मेड़ता अपने हाथ से निकल गया, अब तो नौकरी करनी पड़ेगी। तो उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा है, उदय सिंह जयमल की बहन मीराबाई के देवर है, तो रिश्तेदार लगते हैं, तो यार वहां जाके नौकरी कर ले। संकट की घड़ी में आदमी कहां जाएगा, रिश्तेदारों के पास। तो अपने 150 लोगों की एक टीम, जो भी टुकड़ी उनके पास सेना थी, उसको लेके जंगल में से होके जा रहे थे। जंगल में अचानक डाकुओं ने घेर लिया। किसने घेर लिया? डाकू, इतने डाकू जितने 50-60 आदमी है, 50-60 ही डाकू। डाकू है, डाकू ना गया, हथियार रखो सब, डाउन करो हथियार, और जितने जिसके पास जो पैसे हैं रखो, पैसे रखो। तो जयमल का जो सेनापति था उसने जयमल से पूछा अठैग बठै, यहां या अठैग बठै, यहां लड़ना है या वहां लड़। बताई होगी मैंने ये बात, बताई हुई होगी कि भाई अठै लड़ना है कि बठै। तो उस जयमल जी ने कहा कि बठै। हाथों हाथ सबने अपने हथियार रखे, हाथों हाथ जितना भी धन था वो धन रखा, और वहां से चल पड़े। तो जो डाकू था, उस डाकू ने कहा भाई यार रुक रुक रुक, यार 50 तुम 50 हम, लड़ाई होती तो बराबर की लड़ाई होती, और हो सकता तुम जीत भी सकते थे। ठीक है तुम्हारे 20 मरते तो, पर तुम हमें मार सकते थे, तो बराबरी का मुकाबला तो कर सकते थे। पर यार तुम तो लड़े ही नहीं, चुपचाप कायरों की तरह हथियार रख के चल पड़े। और ये क्या बात हुई थी तुम्हारे आपस में, इसने पूछा, और जैसे तूने जवाब दिया और इसने हथियार रख दिए। तो जयमल ने कहा छोड़ यार, तेरा क्या लेता, तू सामान माल मत ले, रवाना हो तेरा, हमें जाने दे। उसने नहीं यार बता तू, अब ये बात बता के जा मुझे। तो जयमल ने कहा कि इसने मेरे से पूछा कि लड़ाई यहां करनी है या वहां करनी है, अठे लड़े या बठे, मतलब यहां पे लड़े या वहां जाके लड़े। तो मैंने कहा वहां जाके लड़ेंगे, यहां लड़ भी लेंगे जंगल में, इन डाकुओं को मार भी देंगे, तो क्या फायदा है, 20 आदमी अपने मरेंगे। वरना वहां जाके मेवाड़ लड़ेंगे, चित्तौड़ लड़ेंगे, अकबर के खिलाफ लड़ेंगे, जंगल में लड़ेंगे, कोई भी जानने वाला नहीं है। जंगल में मोर नाचा, लेकिन यदि चित्तौड़ लड़ेंगे वहां उदय सिंह की सहायता के लिए लड़ेंगे, अकबर के खिलाफ लड़ेंगे, सदियों सदियों तक याद किए जाएंगे कि चित्तौड़ के तीसरे साके का नेतृत्व है जयमल ने किया। लोगों में कीर्तियां, लोगों में जस गाए जाएंगे। इसलिए जिंदगी की प्रायोरिटी तय होनी चाहिए कि हमें जिंदगी में कौन सी लड़ाइयां लड़नी है, जंगल वाली छोटी मोटी लड़ाइयां लड़नी है या चित्तौड़ की बड़ी लड़ाइयां लड़नी है। आई बात समझ में? तो या तो फिर अपने मोबाइल से कनेक्ट करके ऐसी चेंज कर लिया करो, और मोबाइल से कनेक्ट करके बोर्ड चेंज कर दिया करो, टुच्ची लड़ाइयां हैं ये लड़ लो, इनमें मजे ले लो, या बाद में पढ़ाई में ध्यान दे लिया करो। भले बड़ी बात है। तो जैनों का स्यादवाद सीखा जाना चाहिए, जैनिज्म वाकई जिंदगी में उतारने लायक चीज है। भले आप जैन हो, भले आप जैन नहीं हो, लेकिन फिर भी यदि आपने जैनिज्म पढ़ा है और शिक्षा यही चीज है
शिक्षा केवल ऑब्जेक्टिव पेपर पास करने का या सब्जेक्टिव पेपर पास करने का, आरएस बनने का माध्यम नहीं है। शिक्षा आपके जीवन में सुधार लाने का प्रयत्न है। यदि आपने जैनिज्म पढ़ा, बुद्धिज्म पढ़ा, उनकी शिक्षाएं पढ़ी, शिक्षाएं लिखाई होगी, सर ने अलग से लिखवाया होगा जैन धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, पढ़ के भी यदि किसी ने जिंदगी में ना उतारी, फिर निरा मूर्ख है। फिर मतलब ही क्या है? सुकरात कहता है ज्ञान वह है जो आचरण में झलके। ज्ञान वह है जो आचरण में, यदि आचरण में नहीं झलक रहा है, इसका मतलब आपके पास ज्ञान तो, सीधी सी बात हो, तो आपके आचरण में झलकना भी चाहिए जो ज्ञान आपके पास हो। तो कौन से सिद्धांत को उतारोगे? और मिच्छामित दुक्कड़म के दिन जैन ही नहीं, आप सभी माफिया मांगा कीजिए।